अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। वाशिंगटन पोस्ट ने बीते रविवार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोनों नेताओं के बीच गुरुवार को बात हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से दोनों के बीच यह पहली टेलीफोनिक वार्ता थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मार ए लागो रिसोर्ट से बात की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने कथित तौर पर पुतिन को यूरोप में मजबूत अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध का हल तलाशने के लिए आगे भी चर्चा में अपनी रुचि जाहिर की है। वाशिंगटन पोस्ट में मामले की जानकारी रखने वाले अज्ञात स्रोतों के हवाले से बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस मुद्दे पर मॉस्को के साथ भविष्य की बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया। इसके एक दिन पहले बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर वार्तालाप हुई थी, जिसमें एक अरबपति कारोबारी और डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी एलन मस्क भी शामिल थे। जेलेंस्की ने हुई वार्तालाप को शानदार बताया और आने वाले प्रशासन के साथ निरंतर संवाद और सहयोग के बारे में उम्मीद जताई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को 2.5 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की क्षमता के रूप में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई को समाप्त करने पर जोर देते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की तरफ से कीव को दिए जाने अरबों डॉलर के समर्थन को लेकर भी असहमति जताई। इस बीच वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पुष्टि की है कि वह 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को यथासंभव सहायता भेजेगा। बीते रविवार को जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि व्हाइट हाउस का लक्ष्य युद्ध के दौरान मैदान में यूक्रेन को यथासंभव सबसे मजबूत स्थिति में रखना है, ताकि वह वार्ता की मेज पर यथासंभव सबसे मजबूत स्थिति में हो। धन्यवाद।